A very good morning to all of you. Today we are going to discuss properties of impulse signal. impulse signal के बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ कि impulse signals बहुत इम्पोर्टेंट हैं सिग्नल सिस्टम के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप सब लोग इसको समझ चुके होंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इसके अलावा मैंने कई और भी सिग्नल्स के बारे में डिस्कशन किया जो कि बेसिक सिग्नल्स कहे जाते हैं। तो उन सिग्नल्स के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, जैसे कि यूनिट स्टेप हो गया, रैंप हो गया, पैराबोलिक हो गया। ऐसे सिग्नल्स और भी हैं जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इम्पल्स सिग्नल्स स्पेशली इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि नंबर एक, वो बहुत आसानी से जनरेट किए जा सकते हैं और किसी सिस्टम में अप्लाई किए जा सकते हैं। नंबर टू, इनमें जो एक प्रॉपर्टी होती है इम्पल्स सिग्नल्स में, वो ये कि इनको आप बहुत आसानी से किसी सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद उसका रिस्पॉन्स देख सकते हो। तो रिस्पॉन्स जो आता है उसे कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है उस रिस्पॉन्स से आप बहुत आसानी से यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं उसके इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो और इसके अलावा एक और मैंने एडवांटेज आपको बताया है पिछले वीडियो में, वो है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, अगर ये एरिया एक फाइनाइट एरिया है तो सिस्टम स्टेबल होता है। इसकी भी मैं बात कर चुका हूँ आप सबसे कि ये एक एडवांटेज मैंने पहले बताया, इसको जनरेट करना आसान होता है। और उसके बाद मैंने दूसरा एग्जांपल बताया कि इसके थ्रू आप इम्पल्स रिस्पॉन्स के थ्रू आप रैंप रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। तीसरा रिस्पॉन्स मैंने बताया है कि जो ये इसके थ्रू हम स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। चौथा है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स ट्रांसफर फंक्शन के बारे में रिप्रेजेंटेशन कर देता है। इम्पल्स सिग्नल से आप ट्रांसफर फंक्शन और या इम्पल्स रिस्पॉन्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स ही इनफैक्ट ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ट्रांसफर फंक्शन ही होता है। तो ये चौथा आपका एडवांटेज है इम्पल्स रिस्पॉन्स का। ठीक है, याद रखोगे बिल्कुल। ओके, अब हम देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स सिग्नल। तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं इम्पल्स सिग्नल्स की। तो मैं प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी यही है जो यहाँ पे ऑलरेडी आपने देख ली कि इम्पल्स सिग्नल के इंटीग्रेशन से हम एक स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इम्पल्स सिग्नल को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, अगर हम इम्पल्स सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो इसके थ्रू आप बना सकते हो रैंप सिग्नल ला सकते हैं हम लोग, सॉरी यूनिट स्टेप ला सकते हैं, और यूनिट स्टेप के इंटीग्रेशन से आप यूनिट रैंप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होता है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी मान ली मैंने। दूसरी प्रॉपर्टी जस्ट इसके अपोजिट है कि इम्पल्स सिग्नल का डिफरेंशिएशन, इम्पल्स सिग्नल का डिफरेंशिएशन जो होता है वो डबलेट होता है। इम्पल्स को अगर आप द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज doublet signal. So the differentiation of impulse signal is doublet function. Okay, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। और थर्ड लिख सकते हैं impulse signal is the differentiation of unit step. So impulse is differentiation of यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में। यूनिट स्टेप सिग्नल का डिफरेंशिएशन होता है इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इसके बाद की प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग बात करेंगे।
ठीक है, इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है, जस्ट वेट, ओके, तो हम लोग और आगे बात करते हैं। तो ये सब ये हम लोगों ने 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज अभी देख ली इम्पल्स सिग्नल की, और आगे बढ़े हैं तो इसके बारे में हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि डबलेट फंक्शन का इंटीग्रेशन इम्पल्स सिग्नल होता है। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि इम्पल्स सिग्नल इज द इंटीग्रेशन ऑफ डबलेट, ओके, डबलेट फंक्शन। सो डबलेट सिग्नल, यू कैन से डबलेट सिग्नल का इम्पल्स फंक्शन इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लिख सकते, बना दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डबलेट सिग्नल इज इम्पल्स सिग्नल। सो ये चौथी इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम इसके अगली प्रॉपर्टी देखना चाहें तो इसकी 5वीं प्रॉपर्टी होती है कि इम्पल्स सिग्नल की जो 5वीं प्रॉपर्टी है उसको मैं कहता हूँ सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम 5th प्रॉपर्टी इसकी देख लेते हैं। 5th प्रॉपर्टी वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम इम्पल्स सिग्नल की हेल्प से सैम्पलिंग कर सकते हैं, सिग्नल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होता है लोगों को कि कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल आइडिया, सिंपल है। अगर नहीं आया समझ में तो आप सोच लीजिए, थोड़ा सा सोचिए कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो को यहाँ पॉज करिए और सोचिए कैसे निकाला जा सकता है। सिंपल, अगर आपके पास कोई सिग्नल है एफ ऑफ टी, उसको अगर आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? किसी भी सिग्नल को डेल्टा सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिर्फ कहाँ पे? 0, 1 नहीं होगी, सॉरी, जितनी फंक्शन की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू आएगी। कहाँ की? 0, तो एफ ऑफ 0 के बराबर। ठीक है, मतलब हम 0 का सैंपल ले सकते हैं अगर हमने डेल्टा टी से उसको मल्टीप्लाई कर तो फंक्शन की 0 पे कौन सी वैल्यू होगी उसको हम सैंपल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सिग्नल को हम दूसरे डेल्टा टी से जो कि ए पे शिफ्ट कर दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस सिग्नल की ए पे जो वैल्यू होगी उसका सैंपल मिल जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा सिग्नल। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी सिग्नल टू impulse signal results in sampling of the signal at the time instant where the delta signal is not 0. Multiplication of a signal with delta impulse signal results in sampling of the signal at the time instant where delta function is not 0. ये वर्ड्स आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम 6 नंबर की प्रॉपर्टी की, डेल्टा सिग्नल की 6 नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ। इसको कहता हूँ मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मैंने नाम दिया है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको मैं नाम दिया मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या है? ये इस तरीके से आई है जैसे कि अगर आप सिग्नल का माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस अल्फा या टी माइनस ए डी टी लें तो ये एफ ऑफ अल्फा के इक्वल होगा। तो ऊपर के जैसा ही देखिए, यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिला था, तो यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई किया तो भी यही मिला है। बस यहाँ पर ये है कि इंटीग्रेशन भी, अगर आपने इंटीग्रेशन भी है तब भी ये एफ ऑफ अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो
अगर आप डेल्टा टी माइनस अल्फा या टी माइनस ए को किसी से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें किसी सिग्नल के साथ, तो उस सिग्नल का एफ ऑफ अल्फा पर जो वैल्यू होगा वो आएगा। इंटीग्रेशन से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये भी सैम्पलिंग के साथ इसमें से शिफ्टिंग थी, इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी टू एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए इक्वल टू एफ ऑफ डी टी रहेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इक्वल टू एफ ऑफ ए। मतलब इसमें मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो इसको मैं कह रहा हूँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन। इफ वी मल्टीप्लाई any function or any signal f of t by delta t minus a and integrate from minus infinity to infinity, then we will obtain the value of signal f of t evaluated at t equal to a. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 7th नंबर की प्रॉपर्टी है स्केलिंग की प्रॉपर्टी, कि हम अगर डेल्टा टी को स्केल करें तो स्केलिंग ऑफ डेल्टा टी, स्केलिंग मतलब टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि अब आप स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा कि स्केलिंग कई टाइप की होती है। तो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी अगर देखें तो टाइम स्केलिंग मतलब डेल्टा टी, अगर आपको पता है तो डेल्टा टी अगर कोई सिग्नल है हमारे पास, तो इसको अगर स्केल कर दिया जाए, डेल्टा ए टी बना दिया जाए, तो डेल्टा टी जो होता है 1 अपॉन मॉड ए टाइम्स 1 अपॉन मॉड ए टाइम्स डेल्टा टी होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसकी 7th प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तो सिंपल है कि आप उसके जितने से स्केल करोगे उतने से उसका एम्पलीट्यूड भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको बहुत आसानी से डिराइव भी किया जा सकता है, पर हमारा डेरिवेशन यहाँ पे स्कोप में नहीं है, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। 8th नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसकी डेल्टा सिग्नल की, 8th प्रॉपर्टी क्या है, द यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा टी हैज यूनिटी एरिया अराउंड टी इक्वल टू 0। ये आपको बहुत, मैंने डेफिनेशन के टाइम ही बता दिया था कि इसका जो एरिया है डेल्टा टी का डी टी, ये एरिया क्या होता है 1, ठीक है, एरिया 1 होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो एरिया है वैसे भी 0 माइनस से 0 प्लस के बीच में ही होता है, बाकी समय तो सिग्नल का वैल्यू ही 0 होता है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसका वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है। दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन का ही रोल है और कुछ नहीं है। तो ये 8th नंबर की प्रॉपर्टी है डेल्टा टी सिग्नल्स की, यूनिट इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। और अभी हम कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर्टी के बारे में। 9th प्रॉपर्टी है द यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज सिमेट्रिक अबाउट टी इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ माइनस टी। अब ये दोनों इक्वल है तो आप बता सकते हो कि ये इसको कहते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो इसको कहते हैं इवन सिग्नल, ठीक है। ये इवन है, इवन सिग्नल है या इवन फंक्शन है, जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी अगर आता है उसको इवन सिग्नल कहते हैं, मतलब डेल्टा टी या यूनिट इम्पल्स सिग्नल इवन होता है, ठीक है। लास्ट नंबर की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं अब, लास्ट है 10th नंबर की प्रॉपर्टी, जो कि इम्पल्स सिग्नल के कन्वोल्यूशन से रिलेटेड है, ओके। So this is related to convolution. The convolution of xt and unit impulse function. So xt convolution को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टी के साथ में कन्वोल्यूशन ले निकाल रहे हैं, तो ये इक्वल होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ डेल टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। इसके इक्वल होता है, इसको हम ये कोई इक्वल का कुछ रूल नहीं है, ये तो सिंपल कन्वोल्यूशन का इक्वेशन ही है, ठीक है। हम लोग जब कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे तब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी इम्पल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिए बस कि ये ऐसा होता है, ठीक है। इसके इक्वल होता है एक्स ऑफ टी। अगर यहाँ पे कन्वोल्यूशन में एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विद डेल्टा टी माइनस T1 होगा, तो ये भी एक्स ऑफ
टी माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये x ऑफ t माइनस T1 है और ये डेल्टा t माइनस T2 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो x t माइनस T1 माइनस T2 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के नाम पे ये जो 10th नंबर की प्रॉपर्टी है मैं इसको नाम देता हूँ कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। अभी हाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इसकी ऐसी होती है। बाद में मैं इसमें डिटेल में भी बताऊंगा कि इसका कन्वोल्यूशन होता क्या है, कैसे सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं एक अलग से क्लास में, पूरी क्लास उस पर कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप इनके बेसिस में कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं तो एक्सरसाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसके बेसिस में आप कैलकुलेट करिए 3t टू दी पावर 4 डेल्टा t माइनस 1 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पर दो पार्ट है, एक डेल्टा का पार्ट है और एक फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो f ऑफ t है वो है आपका 3t टू दी पावर 4 और डेल्टा t माइनस 1 है। ठीक, तो डेल्टा t माइनस e अगर ले लें तो ये है डेल्टा t माइनस 1। सो यहाँ पर a इक्वल टू कितना आ गया 1। इस इक्वेशन से अगर आप फ्रॉम द कौन सी प्रॉपर्टी देखेंगे, फ्रॉम सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। अगर इसकी सैम्पलिंग प्रॉपर्टी आप देख लो, सैम्पलिंग के बारे में मैंने बताया हुआ, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है f ऑफ ये में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब f 3 इंटू 1 टू द पावर 4 दैट इज 3। ठीक है, 3 इंटू 1 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 3। ये भी कहाँ पर मिलेगा? ये भी जहाँ पर डेल्टा टी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये आपको डेल्टा टी माइनस 1 से मल्टीप्लाइड मिलेगा, डेल्टा टी माइनस ए, ये आंसर आता है एफ ऑफ ए। और इसको आपको डेल्टा टी माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करके रखना है, एफ ऑफ अल्फा डेल्टा टी माइनस ए। इसको मैं यहाँ पे भी डेल्टा टी माइनस से साथ में लेके चलना है, डेल्टा टी, जिससे कि आपको उसकी वैल्यू वहाँ पे भी आपको वैल्यू उसकी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो उसका रिजल्ट भी आपको सही दिखाई देगा। ओके ओके, मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे का। ओके, थैंक यू ऑल सो मच।